हाय एरीज। तो चलिए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 7 तारीख तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी नई चीज़ रहेंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं एरीज। थैंक यू। वो इस वीक में आप मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कोई चीज़ में। ओके, अगर आपका कोई क्वेश्चन था तो एंजल्स आपको उसका आंसर नो दे रहे हैं, या फिर अगर बहुत समय से आप किसी प्रॉब्लम से घिरे हुए थे, कोई प्रॉब्लम में आप स्ट्रगल कर रहे थे कोई प्रॉब्लम की वजह से, या फिर आप देख रहे थे कि सिचुएशन जो है वो सही नहीं चल रही है, राइट। तो इस वीक में ऐसा हो सकता है कि वो सारी ही चीज़ें ठीक हो जाए, कुछ चीज़ों का एंडिंग है इस वीक में। और कहीं ना कहीं आप खुश नहीं होते हो, कभी भी कोई भी चीज़ एंड होती है ना चीज़, तो वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, आपको अच्छा नहीं लगता कि आपके लाइफ से कोई चला जाए, या फिर कुछ भी न्यू स्टार्ट में आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हो। तो यहाँ पे वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, लेकिन कुछ चीज़ें एंड हो रही है आपकी लाइफ से। एंड यस एरीज, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो न्यू वीक है इसमें आप ये चीज़ देखोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज चल करके आ रहे हैं खुद से। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, बिकॉज जो करंट सिचुएशन है वो आपके फेवर में नहीं है। ठीक है, करंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में नहीं है, आप खुल के नहीं जी पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुल के नहीं जी पा रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा है ही जो आपके मन को उदास करके रखा हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं खुल के जीने के लिए मेडिटेशन करिए, उस बात को जानिए, ताकि आप उस चीज़ में क्लियर रह सको। जितना ज़्यादा चीज़ों को टालोगे, जितना ज़्यादा बोलोगे कि अरे कोई बात नहीं, ऑटोमेटिकली एक समय बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उतना ज़्यादा एट द एंड आपको ही प्रॉब्लम होनी है, राइट। तो बेहतर है चीज़ों को टालने से अच्छा है कि आप देखो कि किस वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ नो एंड यस। ओके, कुछ चीज़ों के लिए एंजल्स आपको, मैं आपको सिंपली बताती हूँ एक चीज़, कुछ चीज़ों के लिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं अभी नहीं। ठीक है, कुछ चीज़ों का भी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, जिस वजह से अभी आपको एंजल्स बोल रहे हैं नहीं, अभी इस चीज़ का टाइमिंग नहीं है, लेकिन थोड़े समय बाद आपको वो जो भी चीज़ आपने बोली है वो चीज़ पूरी हो जाएगी आपकी विश, लेकिन अभी वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। एरीज, एंजल्स आपको एक और चीज़ बता रहे हैं कि आप कर्मा के ऊपर विश्वास करिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो, चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूजन चल रहे हैं आपकी लाइफ में, आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मेरे लिए बेस्ट चीज़ कौन सी है, राइट। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन से घिरे हुए हो, कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है। तो बेहतर है, कोशिश यही करिए कि आप जस्टिस की एनर्जी के ऊपर बिलीव रखो, कर्मा के ऊपर बिलीव रखो, बिकॉज अगर आपके साथ किसी ने गलत करा या फिर किसी ने आपको झूठ बोला, कोई भी चीज़ हुई है, तो उसके साथ भी उसका कर्मा होगा। कर्मा एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई नहीं भाग सकता है, राइट। और कर्मा ऐसी चीज़ होती है जो आपका पीछा नहीं छोड़ती। अगर आपने कुछ बुरा करा है तो भले आप इस धरती को छोड़ के चले जाओ, आपका फिर से जन्म होगा अपना कर्मा पूरा करने के लिए, राइट। तो आज तक कोई कर्मा से बच नहीं पाया है। तो अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा करा है, किसी ने आपका दिल दुखाया है, जो भी हुआ है उसके साथ उसका कर्मा होगा। तो आप चिंता मत करिए, ठीक है, चिंता में अपना समय बर्बाद मत करिए। दूसरों के साथ जो कर्मा होगा वो ऊपर वाला जानता है, उसके साथ क्या कर्मा होगा, कैसे होगा, आप उसमें अपना समय बर्बाद मत करिए। आप देखिए उसके अलावा आप कौन सा नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें ना, मतलब अगर आपने ये विश करा था कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाए या फिर 2023 आपका बहुत अच्छा जाए, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपका 2023 बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो 2023 में ही होगी। जो आपने 2022 में विशेष मांगे थे, मैनिफेस्ट करा था आपने एरीज, वो 2023 में होगा। ठीक है, तो एक ये चीज़ क्लियरली एंजल्स बोलना चाह रहे हैं कि निराश मत होइए, उदास मत होइए देख करके कि अगर आपने 2022 में कुछ मांगा तो वो उस टाइम आपको मिला नहीं, क्योंकि उससे भी बेहतर 2023 में आपको मिलने वाला है। बैलेंस बनाइए, बिकॉज करेंटली अगर आप बैलेंस नहीं बनाओगे तो आप गलत डिसीजंस लेने का गलत डिसीजंस ले सकते हो कुछ चीज़ों में। तो बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे बना दूँ। ओके, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। देखो, आप अपना स्ट्रगल खुद ही समझ सकते हो, ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति बस आपको गाइड कर सकता है। ठीक है, आप अपना स्ट्रगल खुद ही समझते हो, आपको आपका दुख पता है, राइट। तो दूसरों से एक्सपेक्ट मत करिए, खास करके इस वीक में मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी, किसी दूसरे इंसान से एक्सपेक्ट मत करिए कि वो आपके दुख को समझेगा,
ठीक है, या फिर कोई आपका परिवार का सदस्य है जिससे आप जिससे आपको बहुत लगाव है, तो आप समझते हो कि आप जो भी बोलोगे वो इंसान चुपचाप से सुनेगा। आपके दुख को, जो भी तकलीफ है, आप एक ही बात को बोलती रहोगी तो वो इंसान सुनेगा, राइट। आपको ऐसा लगता है, लेकिन वो इंसान नहीं सुनना चाह रहा है आपकी बात, तो इट्स ओके, आपका दुख आपको पता है। कोई दूसरा इंसान आपको भले गाइड कर सकता है, एडवाइस कर सकता है, लेकिन हर वक्त कोई आपका दुख नहीं सुन सकता। तो जो नहीं सुन रहा है उसको जाने दीजिए, ठीक है। देखिए, अब बारी आ गई, अब आप लाइफ में राइट डिसीजंस लो, बिकॉज आपने बहुत रॉन्ग डिसीजंस ले लिए 2022 में। जैसे मैं उतना डीप नहीं जाना चाहूँगी इस चीज़ में, लेकिन आपने बहुत सारा रॉन्ग डिसीजन ले लिया बहुत सारी चीज़ों में, है ना। तो अब बारी है 2023 में राइट डिसीजंस लेने की, सही चॉइसेस अपनाने की, बिकॉज अगर अब नहीं करोगे तो कभी नहीं करने वाले आप, ये बात आपको भी पता है। तो इस चीज़ के लिए एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, then we have page of swords in reverse, 6 of pentacle। आपकी तरफ मदद आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस मदद को देख नहीं पा रहे हो। 7 of wands, 7 of swords, ओके। आपकी तरफ मदद आ रही है, लेकिन आप उस मदद को देखना नहीं चाह रहे हो। एक मिनट, मैं सारे कार्ड्स को पहले सही से रख दूँ, ओके। तो यस, मैं यही बोली थी, आपकी तरफ मदद आ रही है, लेकिन आप उस मदद को देख नहीं पा रहे हो, बिकॉज यहाँ पे ना कुछ इग्नोरेंस है। जैसे आप हेल्प को इग्नोर करते हो। आपको जब भी एंजल नंबर्स दिखते हैं तो आप बोलते हो चलो सिचुएशन शायद ठीक होने वाली है, इस वजह से एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। आप कभी भी एंजल से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, आप कभी भी मेडिटेशन नहीं करना चाहते, आप मेडिटेशन से भागते हो, आई थिंक, राइट। तो आपको हेल्प मिलती है, आप हेल्प लेना नहीं चाहते, खुद ही भागते हो हेल्प से। तो अब नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करिए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करिएगा। और इस वीक में खास करके मेडिटेशन करिए, ताकि आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स के आपको सॉल्यूशन मिले। बिकॉज करेंटली मैं एक चीज़ तो देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत इम्बैलेंस है। आप अभी भी कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हो, थैंक यू। आप अभी भी कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हो लाइफ में। तो बेहतर है एरीज की आप थोड़ा सा संभल के चलो, ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस बनाओ। देखो, अगर आप वापस से उन्हीं सारी चीज़ों में जा रहे हो जिन चीज़ों से आप इन द पास्ट हर्ट हुए थे, या फिर आप उदास हो रहे हो पास्ट की चीज़ों को सोच करके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप हील नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं जो हुआ आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, आप उस सिचुएशन से भागे, जिसकी वजह से अब वापस से वो चीज़ आपको याद आ रही है, तो वो चीज़ अब आपको हर्ट कर रही है ना। तो कहीं ना कहीं जो भी अब हो चुका है उसके बारे में ना सोच के सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए। अगर आपसे कोई गलती भी हुई है तो उसको भी एक्सेप्ट करिए, ताकि आपको आप खुद को गिल्ट दे रहे हो, बार बार आप खुद को गिल्ट दे रहे हो, अपने रॉन्ग डिसीजंस के कारण आप खुद को गिल्ट दे रहे हो। तो बेहतर है इस चीज़ को आप ना करो बार बार। एंड यस, इस वीक में आप ये भी देखोगे कि आपकी तरफ एक न्यू आइडिया आ रहा है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई हेल्प आ रही है आपके तरफ, जो आपको कोई स्पेसिफिक सिचुएशन में से निकाल रही है। यानी कि 8 ऑफ कप्स का जो रिवर्स में एनर्जी है, ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो रिवर्स में है, इस एनर्जी में से आपको निकाल रही है, आपको फ्यूचर के लिए एनकरेज कर रही है, ठीक है। दिसंबर मंथ के ये जो वीक है, इसमें आप ये भी चीज़ देखोगे कि आप देखिए, प्रॉब्लम कहीं और नहीं है, बुरा मत मानिएगा इस बात का, लेकिन प्रॉब्लम कोई और चीज़ में नहीं है। प्रॉब्लम इस चीज़ में है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको करना क्या है, राइट। आप डिसाइड नहीं कर पाते, आप कभी ये करते हो, फिर कभी करना छोड़ देते हो, फिर कभी वो करते हो, फिर कभी वो करना छोड़ देते हो। तो जब आप डिसाइड कर लोगे, जब आप मन में ठान लोगे, लोगों का बोलने दीजिए, लोग बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, उनके बोलने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? बोलने दीजिए, वो उनका मुँह है, वो बोलते रहेंगे। हम किसी को कुछ बोलने से रोक नहीं सकते, यकीन करिए। बुरा लगता है सुन के किसी की भी बात, जब भी कोई हमारे बारे में बुरा बोलता है या फिर जो भी बोलता है, बुरा लगता है, ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगेगा, कोई अपने बारे में बुरा नहीं सुनना चाहता है ना। लेकिन हम उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जो जिसकी सोच वो दूसरों को वैसा समझे, है ना। तो दूसरों की बातों से इफेक्ट मत होइए, देखिए आप खुद क्या करना चाहते हो, उसी हिसाब से डिसीजंस लिया करिए। बिकॉज आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और आप कंफ्यूज होकर के कुछ भी डिसीजन ले लेते हो, राइट। तो इस चीज़ से बचिए, ठीक है। और यस, इस वीक में आप ये भी चीज़ देखोगे कि मैंने जैसे कहा कि एनर्जी बैलेंस करिए आपकी। इस वीक में एनर्जी बैलेंस हो रही है, कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके लिए बनी है वो आपकी तरफ आ रही है। इस वीक में आपको कोई प्रॉफिट हो सकता है फाइनेंशियली, मतलब इन द सेंस कोई मनी का प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपकी हेल्थ बहुत समय से ख़राब चल रही है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो यहाँ पे हील हो सकती है अगर आप चाहोगे तो,
ठीक है। अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखते और बोलते हो कि ठीक हो जाएगा, तो कैसे होगा आप मुझे बताइए। खुद का ध्यान रखोगे तभी कोई भी चीज़ जो आपको हेल्थ इश्यू है वो ठीक होगा। तो खुद का ध्यान रखिए, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, बट किसी को तो ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप खुश रहोगे ना एरीज, अगर आप खुश रहोगे तो वो जो भी हेल्थ इश्यू है आपको, चलो जो भी डॉक्टर ने आपको बोला है, जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को एक तरफ रखो। जब आप खुश रहोगे ना तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपको इफेक्ट करना बंद कर देगी, ठीक है। तो खुश रहिए। मैं नहीं जानती आपको क्या हेल्थ में दिक्कत है, क्या इश्यूज़ है आपको, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप खुश रहोगे ना तो वो जो बीमारी है, वो जो हेल्थ इश्यू, उसका इफेक्ट आपके ऊपर कम होगा, ठीक है। उदास जब रहोगे तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, वो बीमारी बढ़ते हुए आप देखोगे, है ना। तो इससे अच्छा है खुश रहिए, ठीक है। बिकॉज अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम जब चाह रहे होते हैं वो हमें उस टाइम पे नहीं मिलती, ठीक है। और हम कितनी भी कोशिश कर ले, भगवान से जितना भी मांग ले, हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बिकॉज जब हमारे लिए जो चीज़ हमारे लिए जिस समय पर सही होती है, वो चीज़ तब हमें मिलती है ना। हर एक चीज़ का अपना परफेक्ट टाइमिंग होता है। टाइमिंग से पहले कोई चीज़ अगर हमें मिल जाए तो वो हमारे लिए सही नहीं होती, राइट। बिकॉज हम उस टाइम पे वो हैंडल करने वाले मूड में नहीं रहते। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, राइट। तो जो भी हो रहा है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करिए। और एक किसी के लिए मैं मैसेज स्पेसिफिक देना चाहूँगी जो इस एनर्जी में है, 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी रिवर्स में है, ये जो भी इस एनर्जी में है। आप मुझे एक बात बताइए, आपको सच में बहुत अच्छा लगता है खुद का दिल दुखाने में? नहीं, क्योंकि आप क्या करते हो, जिस इंसान ने आपको हर्ट करा, बार बार उसको मौका देते रहते हो, बार बार उसके बारे में सोचते रहते हो, बार बार सोचते हो उस इंसान का मैसेज आ जाए, टेक्स्ट आ जाए, या फिर मे भी आप बार बार देखते रहते हो अपना फ़ोन, या फिर आप खुद चले जाते हो बार बार उस इंसान के पास। क्यों करते हो ऐसा? क्यों करते हो एरीज? जब आपको पता है वो इंसान ना तब आपकी फीलिंग्स को समझ पाया था, ना अब समझ पाएगा, ना ही उसको दिलचस्पी है आपकी फीलिंग्स को समझने का, जो हमें समझता है ना, एक बात याद रखिएगा एरीज, जो हमें समझता है ना, उसे हमें बार बार चीख चीख के नहीं बताना पड़ता कि हमें समझो, हमें हर्ट हुआ है, अरे हमें दुख हो रहा है तुम्हारी इस बात से, तुम हमें इग्नोर कर रहे हो। उसे हमारे बारे में सब पता होता है। वही बात होती है, जो समझता है उसे हमारे बारे में सब पता होता है। हमें खुद से बढ़ के नहीं बताना पड़ता कि अरे तुमने मेरा दिल दुखाया है, अरे तुमने मुझे हर्ट करा है। उसे पता है कि हमें किस बात से हर्ट होगा, किस बात से नहीं। तो जब किसी को आपसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई आपको भाव ही नहीं देना चाहता, तो क्यों किसी के पीछे भागते रहते हो? खुद को कितना दुख दोगे आप? हर एक चीज़ का टाइमिंग होता है, ठीक है। एक इंसान का ना टाइम होता है कि इतना टाइम है वो झेलेगा, ठीक है। वो झेलने का टाइम गया, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ को पकड़ करके चल रहे हो आगे कि अरे यही इंसान। लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, ठीक है। लोग बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ये चीज़ें, इन चीज़ों में दोबारा आप जाओगे, ठीक है। आज नहीं तो कल फिर आपको ये चीज़ें याद आएंगी, फिर आप इन्हीं चीज़ों में जाओगे, है ना। तो एक्सेप्ट करिए, वो इंसान मेरे लिए कभी था ही नहीं, तभी तो इतना सारा आपको ऊपर वाला इतना सारा साइन दे रहा था। ऊपर वाले ने आपको कितना कुछ बताया इस इंसान के बारे में, कितना सारा। ये इंसान खुद आपको हर्ट कर करके साइन देता था कि ये इंसान आपके लिए है ही नहीं। आप नहीं समझ रहे थे, और अभी भी नहीं समझ करके आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो इस इंसान के पीछे। ये इंसान क्या है? ये इंसान आज आपके पीछे है, जैसे आपके पीछे था पहले, राइट। फिर कल किसी और के पीछे जाएगा, ठीक है। आप हो लॉयल इंसान जो एक पे टिकता है, ये नहीं है वैसा। आप बुरा मानो, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी हो, लेकिन ये इंसान नहीं है एक पे टिकने वाला, तो ये नहीं टिकेगा। सिंपल सी बात है। अभी भी नहीं समझोगे ना एरीज, तो कभी नहीं समझने वाले आप। एक बात याद रखना, ठीक है। क्योंकि एक ही बात को अगर मैं इसके बाद भी बोलूँगी, इसके बाद भी बोलूँगी, फिर समझने वाली बात होती है कि नहीं समझता है इंसान, ठीक है। आपको चाहे मैं सामने भी आपकी रहती ना, तभी मैं आपको समझाई, तो आप नहीं समझते। क्यों? क्योंकि आपको समझना ही नहीं है उस बात को। इंसान को जो नहीं समझना होता, वो कितनी भी कोई कोशिश कर लेना, वो नहीं ही समझेगा। जब तक कोई इंसान खुद से कोई बात नहीं समझता, तब तक उसको कोई बात समझ नहीं आती। तो खुद से समझिए, देखिए कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो। आपको ऐसा थोड़ी है कि आपको कोई नहीं मिलेगा। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, और कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग हमारी तरह होते हैं। तो जो हमारी तरह होते हैं उनको हम बोलते हैं हमारा सोलमेट, राइट। जो हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह दिखते हैं, और जो भी चीज़ें होती है, तो वो आपको आपका सोलमेट मिलेगा एक समय बाद। लेकिन अभी खुद को जैसे आप बार बार हर्ट कर रहे हो ना, ये सही नहीं है ये। तो बेहतर है कि इन चीज़ों को छोड़ करके आप आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। क्योंकि अगेन मैं कहूँगी, रॉन्ग डिसीजंस की वजह से आप फिर से सफ़र करोगे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि वापस से इस इंसान के पास जाते हैं, वापस से बहुत
बातें बताते हैं इस इंसान को, माफ़ी मांगते हैं या फिर बात करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। अगर आप जा रहे हो ना सच में इस इंसान के पास दोबारा, तो ये बेवकूफ़ी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे समझाऊँ ये इंसान है कैसा। ये चीज़ आपको भी अच्छे से पता है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। अगर आपको जो भी करना है आप कर सकते हो, लेकिन जस्ट मैं आपको एक दोस्त होने के नाते बता रही थी कि बार बार खुद को हर्ट करने से अच्छा है कि उस चीज़ को छोड़ दो, है ना। बार बार क्या कर रहे हो आप कि बार बार खुद को, उस इंसान को मौका दे रहे हो कि आओ तुम मुझे धोखा दो, आओ मुझे वापस से हर्ट करके जाओ। क्या फ़ायदा जब आपको पता है कोई इंसान सुधरेगा ही नहीं, तो उसके पीछे भाग के क्या फ़ायदा, आपका ही समय बर्बाद होगा। ठीक है, तो खुद से प्यार करिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत खूबसूरत है, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, ऐसे लोगों से ज़्यादा खुद को इफेक्ट नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, सो यस एरीज, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।